जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC वार्डर यानी कि कक्षपाल भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1733 पोस्ट पर निकाली गई है एंड आप लोग इसके फॉर्म 9 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। एंड अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप अपना फॉर्म 11 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी 2026 तक करेक्ट कर पाएंगे। फिर आप जानेंगे कि कौन से इसमें कितनी वैकेंसी, जैसे कि वार्डर मेल एक्स सर्विसमैन के लिए 165, वार्डर मेल होम गार्ड्स के लिए 413, वार्डर मेल अदर इनके अलावा उसके लिए 1075 पोस्ट और बाकी भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फीस यहां पर जनरल OBC के लिए 100, SC/ST के लिए 50 है। फिर सैलरी कितनी मिलेगी वो भी यहां पर आपको दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा कि क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर पूछे नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम देना है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब आप आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। उसको डालने के बाद आप जनरेट OTP फॉर ईमेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो OTP फिर आपको आपकी ईमेल के ऊपर आएगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। सेम वे में मोबाइल नंबर के लिए OTP जनरेट करेंगे, वो OTP यहाँ पर डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डालने के बाद सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए अच्छे से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर OTP के लिए वेट करें तो आपका जो ईमेल का OTP है अगर वो इनबॉक्स में आपको देखने को न मिले तो आपको स्पैम फोल्डर चेक करना है, वहाँ पर आपको OTP वाली ईमेल मिल जाएगी। और अब आप यहाँ पर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देगा। ये आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी कि क्या आप झारखंड के स्थायी निवासी है, परमानेंट रेसिडेंट है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो आप इसमें नो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक डेमो जो निवास प्रमाण पत्र है उससे बताता हूँ कि कैसे आपको जानकारी भरनी है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये एक निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। आपका निवास प्रमाण पत्र भी कुछ ऐसा ही होगा। इसमें यहाँ पर दिया गया प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर के अंदर फिल कर देंगे। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूड अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उप जिलाधिकारी, यानी कि इस सर्टिफिकेट को उप जिलाधिकारी ने जारी किया है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा हुआ है वही आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू हुआ है, तो ये जारी हुआ है। यहां पर जारी दिनांक के सामने एक डेट लिखी हुई होगी, वही डेट आपको यहां पर लिख देनी है, यानी कि इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है, यानी कि आप जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड हो या फिर BC2 EBC फर्स्ट SC/ST या फिर EWS, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं डेमो के लिए सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। अगर आप यहां पर SC/ST है या EWS है तो आपको यहां पर सेम वे में कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे देंगे वो भी आप यहां पर देख लीजिए। चलिए मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी इसी तरह से दिखाता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ सके। तो ये भी एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इसमें यहां पर आपको
सबसे पहले कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने लिखा है नंबर, वो आप यहाँ पर इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद में किसके द्वारा जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ आप यहाँ पर देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, यानी कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आप इस्यूड अथॉरिटी में जो भी आपके सर्टिफिकेट में सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उसका नाम लिख देंगे। फिर किस डेट में जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ है यहाँ पर आप जारी दिनांक के सामने जो डेट लिखी हुई है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू दी डिपेंडेंट्स ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एग्रीगेटर एजिटेटर्स, तो अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं, उनके डिपेंडेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे आर यू फ्रॉम होमगार्ड एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू फ्रॉम ऑक्सिलरी पुलिस, अगर हाँ तो आपको यस करना, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप पेपर की लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फादर गार्जियन नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या, मैरिड अनमैरिड या अदर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आपका आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट में जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है उस निशान के बारे में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये निशान आपके जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, या फिर कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है। दूसरा मार्क भी अगर है तो भर दे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और नीचे की तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे। आप एड्रेस लिखेंगे, फिर आपकी सिटी कौन सी है उस सिटी का नाम डाल देंगे। स्टेट यहाँ पर आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इसको टिक कर देंगे। अगर अलग है तो इसको अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आता है क्वालिफिकेशन का सेक्शन। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और बेसिकली इसमें 10वीं ही कंपलसरी है, तो आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। इसमें बताइए कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है। जिस भी बोर्ड से किए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। मैक्सिमम मार्क क्या थे यानी कि टोटल नंबर, फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आपको उनको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर वो नंबर यहाँ पर डालने हैं जितने भी बनते हैं, और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे यानी कि जो सीजीपीए आई थी उसको भी नंबर में कन्वर्ट करना है और मार्क्स ऑब्टेंड में डाल देना है। फिर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू इस तरह से आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी इन सभी को चेक कीजिए। अगर आप इसमें से कोई जानकारी मॉडिफाई करना चाहते तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लें, नहीं तो यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में नीचे की तरफ आकर के अगेन प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे दी पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर, जो भी यहाँ पर आपको डेट दी गई है उस डेट के बाद में आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस डेट तक वेट करना है और वेट करने के बाद में आपको लॉगिन करके आपका जो पेमेंट है वो करना है और फोटो साइन और फॉर्म को अपने फाइनल सबमिट करना है। तो गाइज आपको इसके लिए 2 से 3 दिन तक वेट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सर पार्ट 2 की वीडियो बना दीजिए। उस पार्ट 2 की वीडियो में आपको पेमेंट का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा अच्छे से, और फिर बताया जाएगा कि फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है और कैसे अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर पार्ट 2 के लिए। एंड ये थी आपकी जेएसएससी वार्डर यानी कि कक्षपाल भर्ती 2026 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।